गोद में रख करके पाले होंगे। उनकी माँ मरी थी न पहली वाली, गोदी में लेके अरुण गाज लोग तीनों को हम कौन देखे। मेरे दुख भगवान नहीं पड़ा। हाथ का मेहंदी भी अभी तक नहीं छूटा है। मैंने बताया कि इस पत्नी की कई सारे सपने, कई सारे जो है वादे होंगे, कहीं ना कहीं जो है इस पत्नी का सारा सपना अधूरा रह गया। कभी आज तक बहन पे कभी आँच नहीं आने दिया। इतना रखवार देखभाल हर कुछ करता था। कहीं किसी से उंगली न उठाने देता था बहन पे, भले खुद पे ले लेता था लेकिन बहन पे आने नहीं देता था कभी। ऐसा भाई था। उनकी माँ जो छोटे ने तीनों बच्चा छोटे छोटे तब उसकी माँ गुजर गई थे, तब दूसरी माँ करके लाए थे। पहले माँ गुजर गई तब ये बच्चा का अपना चल गई, उसका कोई है रखवा देखने वाला। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिले के बरगमा प्रखंड अंतर्गत शेखपुरा वार्ड संख्या 3 में। बता दूं आप सबको, 1 महीने पहले अमर कुमार नाम के लड़के की हुई थी शादी और 1 महीने बाद ही जो दुल्हन के हाथ की चूड़ियां फूट गई, मांग की सिंदूर धुल गई। बता दें आप सबको, अमर कुमार नाम का लड़का अपने पत्नी को बनमनखी के सुखासन अपने पत्नी को जो है ससुराल छोड़ने के लिए गया था। छोड़ करके जो है अपने घर हंसी खुशी वापस लौट रहा था। उसी दौरान जो है एक रोटावेटर ट्रैक्टर से उनकी इतनी तगड़ी भिड़ंत होती है, मौके पे ही अमर कुमार की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब घर वाले की इस बात की जानकारी मिलती है तो घर वाले यहाँ से आनन फानन में पहुँचते हैं। आनन फानन में पहुँचने के बाद जो है रोड पे जो है तगड़ी जाम लग जाती है। पूरे परिवार और गांव वाले में कहीं ना कहीं एक कोहराम सी मच जाती है। घर में सबके आंख में आंसू सी छा जाती है। उसे अमर कुमार के घर पे हैं, परिवार वालों का आप देखेंगे सबका जो है रो रो के बुरा हाल है, सबके आंख में आंसू बनी हुई है। उनके परिवार वाले से हम जानने का प्रयास करेंगे। समझिए, जिस दुल्हन को इस घर में लाया गया, 1 महीने नहीं हुए, हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी, बताइए उसका जीवन साथी छिन गया। 7 फेरे के बंधन में बंधा, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी सपना होंगी दुल्हन की। उससे अमर कुमार के भी बहुत सारे सपने होंगे कि मेरे बच्चे होंगे, ना जाने कई सारे सपने होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ही वो सारा सपना अधूरा सा रह गया। जानेंगे हकीकत में उनके साथ हुआ क्या था, क्या है सच्चाई, बारीकी रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे उनके परिवार वाले से। आइए, यहाँ देखेंगे उनकी बहनें हैं और तमाम सारी महिलाएं हैं, जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप देखें और बताने का प्रयास करें। आप कौन है अमर कुमार के? चचेरी बहन है। क्या पता लगा आपको? कल मेरी मम्मी ने कॉल की थी कि भाई एक्सीडेंट में डेथ कर गए हैं। अच्छा। तो कल ही हम निकले थे घर वहाँ से, तो फिर यहाँ आए तो देखते तो भाई है ही नहीं अभी। हाँ। तो इसके आगे बयान मम्मी लोग देगी क्या हुआ नहीं हुआ। एक चीज मुझे बताइए, भाई जो है कुछ नशा वशा आदि तो नहीं करते थे ना? नहीं, नशा नहीं करते। देख रहे हैं बचपन में इनकी माँ गुजर गई थी। बचपन में माँ गुजर गई? बस छोटा छोटा था। हाँ। तीनों भाई को इतना लाड दुलार से पाले थे, तब से मेरा भाई अकेला था। उसके बाद दूसरी माँ आई है। इतना अच्छे से रह रहे तो कोई कुछ नहीं, सारा घर का काम करना, बड़े बेटा 2 भाई, छोटा है उससे बड़ा था वो, सारा देख रेख करना, बहन के जैसा वो देख रेख दोनों भाई का करता था। अच्छा। जब वो खुद अपने पैर पे खड़े हुए, दोनों भाई यहाँ रहे, पिताजी लोहा लक्कड़ का काम करते हैं। उसको बेच पाल के सब कुछ घर मेंटेन चलाते हैं। अगर नशेड़ी रहता तो इतना मंजिल तक नहीं पहुँचते। आज इतना घर देख रहे हैं तो। अभी 2 भाई है, माँ इतनी छोटे छोटे था तभी गुजर गई थी माँ उनकी। उम्र कितनी हो रही होंगी उनकी? ज्यादातर नहीं होगा, हमसे छोटे हैं तो कितना होगा, 22-23 साल होगा। 22 साल के? ठीक है, 24, हाँ 22-23 साल की उम्र में उन्होंने जो है मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली। गार्जियन का जो काम होता है, उन्होंने गार्जियन बन के जो अपने घर को बनाया और पूरे मतलब परिवार को देख रेख करने का काम सब था कुछ करते थे। नशेड़ी गंजेरी कुछ नहीं था उनके अंदर, इतना ईमानदारी था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब उनकी उम्र हुई तो उनकी शादी कर दी गई। उनका सोचा कि शादी कर दी जाएगी तो परिवार बढ़ेगा और जिम्मेदारी भी उनकी बढ़ेगी, लेकिन जो है ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। ऊपर वाले को यही मंजूर था, कभी है ही नहीं। अब दोनों छोटा, उनको कौन देखेंगे? एक पिताजी है, पिताजी को एक तो पत्नी पहले गुजर गई थी, ऊपर से अभी बेटा गुजर गए हैं। अब यही है कि अब उनके घर कौन देखेंगे? वो छोटे छोटे हैं भाई लोग। अच्छा, उस भाई के अभी रक्षाबंधन का समय बिल्कुल करीब है, उस भाई के हाथ पे तो राखी जरूर बांधते होंगे? हाँ, राखी बांधते थे जरूर। लेकिन लग रहा है कि वो भाई जैसे आपने बताया कि मेरा भाई बहुत ईमानदार था और पूरे परिवार में एक बहुत मतलब सरल टाइप का लड़का था, क्योंकि हम वो भाई कहीं ना कहीं अब नहीं रहा। 8 साल से घर से बाहर रहते थे, कहीं पर भी मेरा भाई देखते थे, हम जैसे भी आते थे भले हमको कोई टोके या ना टोके, लेकिन तीनों भाई जरूर दौड़ के जाते थे कि हाँ दीदी आई है, जरूर पैर छूता था।
आशीर्वाद लेता अब था। तो वो भाई नहीं रहा, अब भाई की याद आ रही है। है तो कहीं मिल नहीं रहा है मेरा भाई, कौन कहेगा। इस जंगल में मात्र 2 दियात का घर, एक यहाँ एक बगल में मेरा घर है, तो दोनों दियात से 3 इस घर में 2 उस घर में है। कभी आज तक बहन पे कभी आँच नहीं आने दिया, इतना रखवार देखभाल हर कुछ करता था। कहीं किसी से उंगली ना उठाने देता था बहन पे, भले खुद पे ले लेता था लेकिन बहन पे आने नहीं देता था कभी। ऐसा भाई था, मतलब परिवार में एक सबसे समझदार और जो है हर हर बात को केयर करता था। हर बात केयर करता था। देखिए ये उनकी बहन है और इन्होंने बताया किस तरह से जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, किस तरह से जिस उम्र में उनकी शादी हुई किस तरह से उन्होंने घर बनाया। लेकिन जो है ये सारा घर देखेंगे, ये घर जो उन्होंने बनाया, ये घर जो है उनका धरा धरा रह गया। बेचारी पत्नी जो है विधवा हो गई, 1 महीने शादी को नहीं। मैंने बताने का प्रयास किया आप सबको, लेकिन देखिए सबसे अगर मेन बात की जाए, सबसे बड़ी अगर बात की जाए रोड की, अगर बात की जाए पूरे बिहार भर में जो है रोड की जो है सिस्टम इतनी बद से बदतर है, इतनी गड़बड़ है। मैं कहता हूं कि हर जगह बड़े बड़े शहरों में जो है रोड की गाइडलाइन, आप पूर्णिया चले जाइए, सहरसा चले जाइए, हर जगह रोड की गाइडलाइन अच्छी है। तो हर जगह और भी क्षेत्रों में जो है रोड की गाइडलाइन इतनी गड़बड़ क्यों? अगर रोड की गाइडलाइन ठीक रहेगी, रोड का ब्रेड गेटिंग जो होता है वो अगर बढ़िया से बनाया जाएगा तो लोग अपने अपने साइड जाएंगे। लोग अगर देखिए बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे, अगर जरा सा भी गलती करते हैं, अगर आपने रॉन्ग रूट जरा सा भी गाड़ी निकाला तो वहां प्रशासन जो आपको चालान काट देती है। तो ये रूल रेगुलेशन जो है पूरी तरह से हर जगह लागू होनी चाहिए। प्रशासन नहीं होता है तो चालान काटने का भी एक सिस्टम बनाया, वो भी हर जगह कैमरा लगाया जाए, लोग अपने आप बाज आ जाएंगे। एक्सीडेंट लगातार होते जा रहा है बिहार में। आए दिन जो है किसी न किसी माँ का बेटा छिन जाता है, किसी ने जो है अभी आपने देखा जो है किस तरह से एक बहन का जो भाई छिन गया। ये परिवार पूरा वीरान सा, पूरा सुना सुना सा हो गया। जानने का प्रयास करेंगे और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे माता जी? कुछ बताएं अमर के बारे में, कैसे क्या हुआ? कल के दिन उसका शादी, आज के दिन उसका शादी था। वो अपनी ससुराल गया था, हंसी खुशी से ले करके उधर से आया, दे करके रेसार में ट्रैक्टर वाला धान खेत में कादो कर रहा है। जब बच्चा देख रहा है ठोकर मार दिया है, वो गाड़ी को रोकेगा ना, वो नहीं रोक करके सीधा वो बाइक करके जंगे पर दोनों चक्का चला दिया। अमर कुमार ने वहाँ खत्म हो गया। तब घर में कॉल करा मेरे बेटे भतीजा वहाँ से सुभाषन कोठी से, तब वहाँ से हम लोग खेत में तब आया था यहाँ, तब जाना, तब यहाँ से आदमी गया था, भाग गया घर में ताला उला मार करके। पता चला वो लड़का कौन है, किसने मारा? पता चला थी झाजी है वहाँ का, बावन शंकर झा। अच्छा माता जी, आप ये एक बात बताएं कि अमर जो है, अमर कुमार जो है, उसके आप लोग बता रहे थे कि उसकी माँ जो है पहले गुजर गई। हाँ, उनकी माँ जो छोटे में तीनों बच्चा छोटे छोटे तब उसकी माँ गुजर गए थे, तब दूसरी माँ करके लाए थे। पहले माँ गुजर गए, तब ये बच्चा का अपना चल गई, उसका कोई है रखवार देखने वाला तो नहीं। हाँ, बाप उनका पिताजी है ना, आप तो नहीं है, देखिएगा मुंह में बोली नहीं है। फिर क्या लगा? अब तो अब जो है आपका बेटा जो है इस दुनिया से चला गया, बेटे की कुछ भी पल, कुछ भी बातें याद आ रही है? सब कुछ को याद आ रही है। रंग गोर का रंग नहीं छूटा, हाथ का मेहंदी नहीं छूटा है उसके पत्नी। हाँ, आगे हम निकला है, पीछे से वो आ रहा था। अगले दिन था जिस दिन गुरंती गया था, उस दिन हंसी खुशी से घर आया, फिर दोबारा सावन वादा करने के लिए उसको भेजा था। कहीं ना कहीं आप पूरे परिवार वालों के लिए एक बहुत ही मतलब ये मतलब दुखद घटना ये हो गई। पूरा दुखित हो गया है। यहाँ तो 2 ही भाई था, मेरे ससुर, ये छोटे वाला था, दोनों भाई, 2 लड़का हमका, 3 लड़का इसका। याद आ रही है बेटे की? याद आ रही है? हाँ, बेटे का याद नहीं आएगा। बेटा 5 में से 1 खत्म हो गया। गोद में रख करके पाले होंगे। उनकी माँ मरी थी न पहली वाली, गोदी में लेके अरुल गाछ लोग तीनों को हम कान रहे थे। मेरे दुख भगवान नहीं बटा। देख रहे हैं, जब भी कोई आफत आती, किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो गरीब के घर में ही आती है। ऊपर वाले भी कैसे कैसे सितम ढाते हैं गरीब घर भी। देखिए कि एक जो है इसकी बड़ी माँ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आंख के आंसू बता रही है कि एक माँ से बढ़ के उन्होंने उस बच्चे को पाला था। माँ से बढ़ के आपने पाला उसको। परसों खुन गया था, मेरा बड़े वाला बेटा था, बड़की मम्मी भैया कहाँ गया था। उनकी दोनों भाई की एक ही जगह ससुराल है, मेरे मायके भी वही है, दोनों बगल पुतों था, बीच में हम था। बड़ी वाली उधर से, छोटी वाली अब की बार जो है इधर से है, अब मैं बीच में हूँ। उनकी जो है ना
हमको पूछा बड़ी माँ तुम कहीं आ जाएगी, भैया कहाँ है? नंबर हमसे मांगा था, लेकर के चला गया था, हम नहीं देखा था। कल बोला जो अमर गया था ससुराल, फिर बाद में जो है वहाँ जाना कि एक्सीडेंट हो गया।